नमस्कार दोस्तों, सादगी से भरा जीवन और उच्च विचार रखने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल अपने काम के दम पर आम जन से एक विकास पुरुष का उपनाम पाने वाले और हरियाणा को आधुनिक हरियाणा बनाने वाले बंसीलाल का जीवन बहुत ही सादगी भरा रहा है। हरियाणा की राजनीति एक समय बंसीलाल परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को एक जाट परिवार में हुआ था। कई ऐसे काम हुए हैं बंसीलाल के टाइम में जिनको बताना समझाना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों को उठा रहा हूं, छोटे छोटे यादगार पल। बंसीलाल केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और समाज सुधार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चौधरी बंसीलाल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा को शराब से मुक्ति दिलवाई। एक ऐसा समय आया जब हरियाणा में पूर्णतः शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि बंसीलाल ने उस दरमियान शराब का मुद्दा उठाकर ही चुनाव लड़ा था और चुनाव भी जीत गए। वो हरियाणा में शराबबंदी की, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब यहाँ पर शराब की तस्करी बढ़ गई, क्योंकि हरियाणा जो है वो दिल्ली के नियर लगता है, उधर पंजाब एक तरफ, यूपी, राजस्थान, तो इस तरीके से हरियाणा में शराब की तस्करी होने लग गई और फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी सरकार गिर गई। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 1967-68 में कैसे उनकी राजनीति में एंट्री हुई, कैसे उन पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और किस तरीके से उनको बाथरूम में बंद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना था। मुख्यमंत्री बंसीलाल शपथ लेने वाले थे और पहली बार वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले थे। 22 मई 1968 को बंसीलाल को शपथ लेना था और उस समय के जो राज्यपाल थे पीएन चक्रवर्ती, वो बीमार चल रहे थे, इसलिए दिल्ली में ही बंसीलाल को शपथ दिलाई जाने वाली थी। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और जैसे ही हरियाणा में यह खबर फैली कि बंसीलाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बंसीलाल को शपथ दिलाई जाएगी, हरियाणा के बहुत सारे लोग हरियाणा भवन दिल्ली पहुंच गए कि जगह ही नहीं बची, कोई भी मीडिया प्रेस रिपोर्टर उन तक पहुंच ही नहीं पाया। बंसीलाल से जुड़े एक बहुत ही रोचक किस्से के बारे में आपको बताऊं। राम वर्मा अपनी फ्रीलांस बुक में लिखते हैं, एक बार करनाल रोड पर, जीटी रोड पर मुख्यमंत्री बंसीलाल की मेरी मुलाकात होती है। कार से उतरते ही उन्होंने अपने सचिव एसके मिश्रा से कहा कि मिश्रा जी, अगर इस सड़क पर चलते हुए मुझे दिल्ली जाते हुए पेशाब लग जाए तो हम कार रोककर झाड़ियों में जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं कहां जाएंगी? लेकिन आपकी पत्नी अगर आपके साथ बैठी हो तो वो कहां जाएगी? बंसीलाल कुछ देर रुके। बंसीलाल 5 मिनट रुके और बोलने लगे कि जगह दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है, आप यहाँ छोटा एक रेस्तरां बनवा दें जिससे कि यहाँ से गुजरने वाले लोग साफ सुथरा टॉयलेट मिले और वो आगे चल के आपको दुआएं देंगे। इस तरीके से बंसीलाल चलते फिरते कुछ ना कुछ कमियां और उसका समाधान ढूंढ लेते थे। की बात है, देवीलाल ने बंसीलाल को हथकड़ी पहनाकर सड़कों में घुमाया था। एक बार देवीलाल और बंसीलाल दोनों एक ही कार से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में किसी बात पर देवीलाल बंसीलाल को बार बार कोई सलाह दे रहे थे। बंसीलाल नाराज हो गए और बीच रास्ते में ही उन्होंने देवीलाल को कार से उतार दिया। उस घटना के बाद देवीलाल ने बंसीलाल से बदला लेने की ठानी। 1977 में हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी और देवीलाल मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों बाद हरियाणा युवा कांग्रेस के फंड में कुछ गड़बड़ी सामने आई और इस गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस बंसीलाल को खुली जीप में बिठाकर पूरे भिवानी घुमाते हुए कोर्ट लेके गई। दूसरा वाकया आपको बताऊं, एक मौत की सजा पाया हुआ क्रिमिनल था, वो जेल से भाग गया और इसका आरोप लगा बंसीलाल पर कि बंसीलाल ने उस क्रिमिनल को भगाया है। वाकया ये हुआ कि बंसीलाल कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। जब उन बूढ़ी औरत से उनकी परेशानी पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने 2 बार याचिका दायर की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और 2 ही दिन बाद उनके बेटों को फांसी होनी है। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है उसके बेटे के सिवाय। इस मामले में अब कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा बोलकर बंसीलाल बोले कि गाड़ी आगे बढ़ाओ, लेकिन रास्ते में उनके माथे पर सिकन थी और वो कुछ सोच में डूबे हुए थे। उस समय के उनके सचिव एसके मिश्रा बताते हैं
तो एस.के. मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा कि बंसीलाल ने उनसे कहा कि भाई अपराध चाहे कितना भी जघन्य किया हो, लेकिन एक माँ को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके बेटे को इस तरीके से सजा नहीं दी जानी चाहिए। भाई वो अपनी माँ के लिए तो एक बेटा है ना। और संयोग से अगले दिन के अखबार में छपा कि जिस लड़के को मौत की सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा होनी थी, वो लड़का जेल से फरार हो गया। इस तरीके से ये कहा जाने लगा कि ये एक संयोग नहीं है, क्योंकि बंसीलाल से उस लड़के की मां मिली थी, बंसीलाल टेंशन में थे और बंसीलाल तो जो एक बार मन में बिठा लेते थे वही करते थे। इस मामले में फिर आगे चल के कभी कोई जिक्र भी नहीं हुआ और किसी ने कोई जिक्र भी नहीं किया। आई.एस. राम वर्मा फिर एक जिक्र करते हैं, लिखते हैं कि सीएम बनने के बाद बंसीलाल ने मुझे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन यानी डीपीआर का जिम्मा सौंपा। सरकार के कामों को मीडिया और लोगों के बीच प्रचार करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की होती है। कुछ दिन बाद पत्रकारों से मेल मुलाकात के लिए सरकार की तरफ से डिनर का प्रोग्राम रखा गया। उस समय चंडीगढ़ में किसी भी अखबार के पास अपना फोटोग्राफर नहीं होता था, उन्हें सरकार के विभाग पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगले दिन डिनर के लिए वाउचर पास करने के लिए मुझे दिए गए, उसमें 80 पत्रकारों के डिनर की मेजबानी लिखी थी, जबकि डिनर में सिर्फ 20 पत्रकार ही थे। मैंने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि डिनर में पत्रकारों को शराब परोसी जाती है, लेकिन सरकार से इसका अप्रूवल नहीं मिला है। इस वजह से शराब के खर्च को एडजस्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। मुझे डर था कि चौधरी बंसीलाल को इसका पता चलेगा तो वे ना जाने क्या करेंगे। अगले दिन जब मैं बंसीलाल से मिला और उन्हें पूरी बात बताई, उस समय हरियाणा में शराबबंदी थी। मुस्कुराकर वो कहने लगे कि आप उन्हें शराब क्यों पिलाते हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे तो पार्टियों में कोई भी पत्रकार आएगा ही नहीं अगर हम उनको शराब नहीं पिलाएंगे तो वो कहने लगे कि अगर शराब पिलाना इतना ही जरूरी है तो मेरी परमिशन ले लिया करो। एक बहुत ही बड़ा काम किया था बंसीलाल ने। भारत को गन की जरूरत थी, ऑस्ट्रेलिया में बंद फैक्ट्री को चालू करवाया। साल 1975 बंसीलाल करीब 7 साल से मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। उनकी गिनती इंदिरा के करीबियों में होने लगी थी। यही वजह थी कि इमरजेंसी लगने के 6 महीने बाद 30 नवंबर को इंदिरा ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए दिल्ली बुलाया था। वे 20 दिन तक बिना किसी कैबिनेट मंत्रालय में मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। एस.के. मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि रक्षा मंत्री बनने के बाद बंसीलाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने चेन्नई गए थे। वे स्वदेशी विजयंत टैंक के निर्माण में देरी से नाराज थे। जब बंसीलाल रक्षा मंत्री थे उस समय सेना में टैंकों की भारी कमी थी। बंसीलाल ने 2 हफ्तों तक मुझे वहीं रहने और प्रोडक्शन में देरी का कारण जानने के लिए कहा। मैंने पाया कि मशीनरी अपडेट कर दी जाए तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी भी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन टैंकों में जो गन्स लगनी थी वो इंग्लैंड से आनी थी। कंपनी ने ज्यादा गन सप्लाई करने से मना कर दिया। इसका तोड़ निकालने के लिए बंसीलाल ने मुझे कोलकाता, रांची और कानपुर की गन फैक्ट्री में भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। बहुत मशक्कत के बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में एक फैक्ट्री ब्रिटेन से लाइसेंस लेकर गन बनाती थी, लेकिन ऑर्डर न मिलने की वजह से बंद हो गई है। कंपनी से संपर्क किया गया और फैक्ट्री चालू हुई। इसके बाद भारत को गन्स की सप्लाई हुई और सेना को विजयंत टैंक समय से मिलने शुरू हो गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की कहानी अभी अधूरी है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग पहलुओं पर हम ध्यान देंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको भी बंसीलाल से संबंधित कोई किस्सा याद है या आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। नमस्कार।